अभिमान कैसे छोड़ा जाए, इसकी विवेचना करने पर विचार आया कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। यह संभव है कुछ फर्क पड़े। अभिमान संपूर्ण दुख और पापों की जड़ है। अभिमानी व्यक्ति कभी भी सहज, सरल एवं शांत नहीं हो सकता। कुछ भौतिकता की चाह एवं खोने का भय उक्त व्यक्ति को चंचल बना देती है। फलतः व्यक्ति बेचैन और उद्वेलित हो जाता है, जिस कारण परिवार समाज में उपेक्षित हो जाता है। जो इसमें सुधार करना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसे इच्छा करनी होगी कि मुझ में कमी है, इसे सुधारना है। सिर्फ चिंतन मात्र से ही सुधार होने है। गंदगी अपने अंदर है, इसकी सफाई भी स्वयं ही करनी होगी। तेरे भावे कुछ करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी भवन बुहार। क्योंकि परमार्थिक सुख ही ऐसा है, उसमें मस्त रहने से अपने को भी सुख होगा और दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। ना जाने किस कर्मवश ये मनुष्य योनि मिला है, कितने दिन रहना है, पर जब तक है पूरे मनोयोग से गुरु के चरण कमलों को पकड़ने रहने से कभी भी धर्म पथ से च्युत नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। हम सभी सनाथ हैं, कोई अनाथ नहीं है। सभी सिर्फ बोलते हैं कष्ट है, बहुत तकलीफ है, दुख है, अच्छा भगवान है ना, ठीक हो जाएगा। इसी को यदि मान ले कि भगवान सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो कहीं नहीं मेरे घर के मालिक है, तो ठाकुर सच में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वो दया के सागर हैं, अनुभव करा देंगे कि मैं हूं, यही हूं। बस उनके शरण में जाना होगा। जिस दिन जिस समय शरणागति हो जाएगी, उसी समय मुक्त हो जाएंगे। अपने विश्वास के डोर को कमजोर ना होने दें। गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों, कर्तव्य कर्मों के आश्रय को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। अतः सबों को एक गुरु को पकड़कर चलना होगा, वही भव पार लगाएंगे। गुरु सबों का मंगल करे। जय गुरु। मान छोटा सारगर्भित संदेश है। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका मतलब क्या होता है कि संसार के सभी धर्मों को छोड़। तो तार्किक लोग कह सकते हैं कि मतलब एक जो हम लोग हैं वही ठीक है, बाकी सब गलत है। नहीं, यहाँ धर्म का मतलब है संसार के जितने कर्म है जिसमें मेरा मन चलता है, उन धर्मों को छोड़ मेरा भजन करो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हें सभी चीजों से मुक्त कर। एक बार गोरखपुर गए थे, बाबा भी थे साथ। एक बहुत बड़ा सा पेंटिंग था कि एक भक्त का फोटो है कि वो भजन कर रहा है और पीछे से ठाकुर उसका सामान लेके दरवाजा पर ना उससे अंदर आ रहे, तो बाबा की नजर उस पर। तो यही श्लोक उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हम लोग को भरोसा नहीं है, इसीलिए मिलता नहीं। तर्क से भगवान को नहीं जाना। भगवान जानने की चीज ही नहीं। बाबा कहते थे भगवान को मान लो, वो जना देंगे की है, और यदि जानने की कोशिश करोगे तब तो भटकते रह जाओगे, तब तो कितना जन्म लेना पड़ेगा, जान नहीं पाओगे। तो उनको उनको कोई जान नहीं पाया। जिसने मान लिया उसके सामने प्रत्यक्ष हो गए, और जहां प्रत्यक्ष हो गए फिर वो तो वो रहा ही नहीं, फिर वो कुछ बोल ही नहीं सकता, वो गूंगा हो जाता है। फिर गूंगे का गुड़ क्या, कैसे बताएगा मीठा कैसे। सबका अपने सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है। किसी भी मनुष्य को दो चीजें मिलती है, एक तो प्रारब्ध बस मिलता है, जो पूर्व जन्म के कर्म में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसका परिणाम मिलता है। दूसरा, कुछ पारिवारिक संस्कार के कारण अच्छा परिणाम मिलता है, लेकिन उसके बाद जो है वो कमाना। प्रारब्ध का भी बैलेंस घटता है और पारिवारिक पुण्य का भी बैलेंस घटता है,
लेकिन आप जो कमाएंगे वो जमा। तो थोड़ा भला करते चल, अच्छी बोली बोले, इसने ये कह दिया ये कह दिया, कहने दीजिए ना, आप अपना काम कीजिए ना। आप क्या कर रहे हैं? अभी तो वही कर। मुझे दुख उन लोगों को देख के नहीं होता है जो साधन नहीं करते। मुझे दुख उन लोगों को देख के होता है जो दूसरों की बातों में आके तीसरे का चर्चा करते हैं और वो भूल जाते हैं यही जो उठ के जाएगा वो चौथे के बाद मजा सिखाए। उनकी अधोगति निश्चित है। साधन तो करना ही है। साधन, अगर इसका संवेद संधि विच्छेद करे तो सा जोड़ धन होगा। वो धन जो आपके साथ रहने, रुपया पैसा सिर्फ धन है, लेकिन ये साधन है, साथ देने वाला धन। तो ये साधन है। तो जो साथ देने वाला है, इसके मर्म को यदि हम लोग नहीं समझे तो कैसे होगा। भटकाव के बहुत कारण। सबसे बड़ा कारण तो आजकल लोग जेब में लेके चलता है मोबाइल। एक नियम तो बनाइए कि हम साधन करेंगे और 1 घंटा सोशल मीडिया पे भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी भी चाहिए, बहुत सारी अच्छी जानकारी भी, लेकिन 24 घंटा उसी में रहेंगे ना, वो दिमाग को डिस्टर्ब करती है। रील्स देखते रहिए, 1 डेढ़ घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चला। इसलिए सोने से पहले अगर अल्पार कर सकते हैं तो बैठे बैठे कर लीजिए, लेटे लेटे कर लीजिए। कम से कम दिमाग को इतना शांत तो वो कर ही देगा कि अगली सुबह जब आप उठे तो कोई चिंता दिमाग। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन करना पड़ेगा। गीता के 12वें अध्याय में तो कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बोले तुम बैठ जाओ, तुम्हारे बदला मैं करूं। बैठना तो पड़ेगा, बैठने तक का उद्यम लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इतना जो बाबा घूमे, तिवारी जी महाराज, सन्याल बाबा, लाड़ी महाराज घूमे, आखिर किस लिए घूमे? तो तार्किक चीज तो है नहीं है। उनको पता था कि कलयुग में आदमी व्याकुल होगा, बेचैन होगा, अपने स्वभाव से परेशान होगा। उसको यही शांति मिलेगी, यही उसको त्राण देगा, यही विचार पैदा करेगा, यही संस्कार देगा। और मैंने ये एनालिसिस किया है कि आज जो लोग दुखी है ना, वो संसार के कारण दुखी नहीं, अपने स्वभाव के कारण दुखी है। हम यदि निगेटिव आदमी का बात सुनते हैं, इसका मतलब मुझे निगेटिव ग्रहण करने की ताकत है। वही रोकिए उसको। वो किसी तीसरे का शिकायत आपके पास नहीं कर रहा, वो आपको निगेटिव बना रहा है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और वो प्लस की संख्या इतनी बढ़ती जाती है कि पूरा जीवन निगेटिव हो जाता है। इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण नहीं हो, और कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई अद्भुत नहीं। आपको चाहिए क्या? मेरे नजर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको चाहिए क्या, पाना क्या है। गुड़ वाले के पास नमक खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, नमक वाला गुड़ नहीं बेचेगा, तो जाना किधर है अपने को डिसाइड कर। तो जब अपने को ही करना है तो सीधा रास्ता चलेगा। आलोचना है, तकलीफ है, शिकायत है, रहने दीजिए, आप चलते रहिए। आप यदि भटक जाइएगा वहां पर तो जिंदगी में कभी पहुंच नहीं पाइएगा, लेकिन चलते रहिएगा तो एक दिन पहुंच जाएगा। चलना पड़ेगा, मन बुद्धि को साध कर चलना पड़ेगा, साथ में कुछ अध्ययन भी करना पड़ेगा। अमूमन लोगों को देखा है पढ़ने की आदत नहीं, ई बुक्स पढ़ते हैं। ई बुक्स पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन सामने अगर किताब है तो किताब पढ़िए। उससे जो फील सामने आती है वो ई बुक्स में नहीं आ सकता। वो विचार पैदा करने में सहयोग देता है। फिर आपका जो सोच वहां से निकलेगा वो तर्क भी होगा और पॉजिटिव होगा। तर्क पॉजिटिव अच्छा चीज। एक जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा है व्यक्ति। एक साधु गुजरे, बोले कि प्रभु आप तो ज्ञान पढ़ते हैं, तो हमको भगवत दर्शन कब होगा?
बोले कि पीपल के पेड़ में जितना पत्ता है ना, इतने दिन बाद होगा। इतना खा के साथ वो आगे बढ़ गया। अभी बोला कितना पत्ता है, उसको तो गिनना भी मुश्किल है। एक गिरेगा नया आ जाएगा, फिर गिरेगा फिर नया आएगा, पतझड़ में झड़ जाएगा, बसंत में फिर नया हो जाएगा। बेचारा निराश हुआ, बोला ठीक, अब जब होगा होगा, चले घर की ओर। फिर एक बहुत आगे बढ़ा तो वहां भी एक आदमी बैठा, उसने भी यही प्रश्न पूछा, जवाब में भी यही मिला। बोले इतना दिन बाद हो जाएगा। वो लगा खुशी से नाचने, भगवान भी। तो कहने का मतलब है कि हमारी मनोदशा से पर निर्भर करता है, परीक्षा होती है। हमारी मनोदशा मेरा परीक्षा करवाती। क्या मिला साधन करने से? जब खुशी मिला, तो हमको तो दूसरा काम करके भी खुशी मिली। हम बोले तुम्हारा खुशी क्षणिक है, मेरा खुशी परमानेंट। अच्छा, जो लोग संघ में आते हैं और दिन आलस होता है, लेकिन रविवार को जो आलस होने वाला दिन है, उस दिन आलस नहीं। क्यों नहीं होता? मालिक डंडा मार के जगा देते हैं कि चलो उठो, संघ का समय हो रहा है। और किसी कारणवश यदि नहीं कोई आ पाए, तो उस दिन मन कितना बेचैन होता है, और जिस काम के लिए रुके हैं वो काम भी नहीं। तो रस तो यही है। इस रस को पाना है। खुसरो दरिया प्रेम का, वाकी उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो डूबना पड़ेगा पार जाने। और ये ऐसा डुबाव है कि फिर उसी में रहिएगा, फिर निकलने की इच्छा नहीं। करना सिर्फ ये है कि अपने जीवन शैली को, अपने दिनचर्या को नियमित बना देना, रूटीन बनाना पड़ेगा, तभी निकलेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ खोने की आवश्यकता ही नहीं। आपको जो मिलने जा रहा है वो अतुल्य है, अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। करना पड़ेगा। बढ़ेंगे नहीं, पास नहीं होंगे। किचन का सामान रखा रहे, जाके काटेंगे नहीं, उबालेंगे नहीं, तो बनेगा नहीं। ठंड में यदि माताएं रजाई से न निकले तो सब तो भूखले रह जाएंगे। यदि हम लोग के पूर्वजों ने, गुरुजनों ने कष्ट नहीं किया होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। उन लोग के समय में कौन सी सुविधा? बाबा आसाम गए थे तो 15 दिन में पहुंचे थे। उसमें कोई ट्रेन ही नहीं था। एक एक स्टेशन पर, रात स्टेशन पर बिताते, गुड़ चना खा के रहते थे। और आज हम लोग को थाली चाहिए, उसमें भी ये वैरायटी कम है। तो बदला क्या? समय नहीं बदला, हमारा मन बदला। अरे जो सामने है उसको भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करो ना, उसी में हार लग जाएगा। एक घटना बताते हैं आपको। गुरु भाई थे यूपी के ही, 24 तारीख को संघ में आए थे, नाम नहीं याद है। तो उनके बड़े भाई की बेटी की शादी तय करने के लिए उनको जाना था साउथ के तरफ पे। बोले बड़ा जल्दी जा रहे हो? तो बाबा ट्रेन में थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम तो वहां प्रसाद पाए थे। बोले नहीं नहीं, खा लो ना, तुम बोल रहे ना, तुम खा लो। खा के निकला 3 के ट्रेन से। यहाँ से कैसे कैसे करके पहुंचा कलकत्ता, वहां से कोई ट्रेन पकड़ा। कलकत्ता के बाद कुछ हंगामा हो गया, तो उसको आगे कोई स्टेशन पर ट्रेन रोक दिया था। वहां ना पानी था, खाने का कुछ व्यवस्था था। और जहां उसको 2 दिन में पहुंचना था, वहां 5वां दिन पहुंचा। मैंने जिस दिन उसको पहुंचना चाहिए उसी दिन पहुंचा है। ना तो उसको भूख लगी, ना प्यास लगी, ना बाथरूम की इच्छा हुई। और इसको अंदाजा नहीं था, जब वहां पहुंचा लोग बेचैन है, फोन चार्ज करने का भी जगह नहीं था वहां की, फोन डिस्चार्ज हो गया। तो बोला कि खाए क्या? तब इसको होश आया, अरे हम तो बाबा जो हमको खिलाए थे वही खाए हुए हम। दूसरे का फोन लिया, बाबा को फोन किया,
बाबा इसे इसे हुआ, और हमको होश ही नहीं है कि हमको भूख नहीं लगा। ऐसा नहीं करना। तो क्या से क्या हो जाता है। आप गुरु का स्मरण करके चलिए तो सही, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ऐसी बहुत सी घटनाएं। बताइए, ना उस सो सका, न खा सका, न पी सका, न उसको बाथरूम की इच्छा हुई, और 5वां दिन पहुंच रहा और उसको होश नहीं है। कौन सवार था उसके ऊपर? मालिक को पता था कि ये होगा, इसलिए जबरदस्ती खिला के भेजा। ये मालिक को सब पता रहता। हम लोग जो कर रहे हैं वो पहले से लिखा जा चुका है। ऐसे जाना है, यहाँ ठहरना है, ये खाना है, ऐसे चलना है। मालिक लोग कितना कष्ट किए कांवर जाने में। नदी पार करके सुबह से शाम हो जाता था, आज गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं। इतने सुविधा के बाद भी हम लोग कहते हैं कमी है। तो कमी नहीं है, कमी हमारे दिमाग में है। हमारा दिमाग खराब, बदलना पड़े, मनोवृत्ति को बदलना पड़े। बिना मनोदशा को बदले कुछ नहीं बदलेगा। ये मत देखिए कि क्या नहीं है, ये देखिए कि जो है वो हमसे ज्यादा है कि नहीं। सापेक्ष दृष्टि से देखिए, परोक्ष दृष्टि से देखने की आवश्यकता ही नहीं। कण कण में उनकी लीला चल रही है, हम लोग महसूस नहीं कर पाते। मेरा आप सबसे इतना ही विनती है कि साधन कीजिए। बिना साधन किए कोई उपाय नहीं। और यकीन मानिए, जो मिलेगा ना उसको बोला जा सकता है, ना लिखा जा सकता है। और पढ़िए, कोई भी पुस्तक हो पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए। विद्या, अध्ययन जो है वो विचार उत्पन्न करता है। और जिसके भी बोली में माधुर्य नहीं है ना, वो अध्ययन से बहुत कोसों दूर है। और मैं व्यक्तिगत रूप से उससे बहुत दूर है। इसलिए स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु। श्री